आज हरीश राणा को दिल्ली के एम्स में भर्ती कर दिया गया, जिंदगी के लिए नहीं बल्कि चैन से मरने के लिए। तो क्या मौत भी कभी सुकून दे सकती है? क्या किसी पिता के लिए अपने बेटे की सांसें थमने की दुआ मांगना पत्थर दिल होना है? नहीं, कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा सबूत जाने देना होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। भारत के कानूनी इतिहास में 11 मार्च का दिन एक ऐसे लकीर खिंच गया जो दर्द और अधिकार के बीच झूल रही थी। 13 साल से कोमा में पड़े 32 साल के हरीश राणा को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने शांति से जाने की इजाजत दे दी। यह कहानी सिर्फ एक अदालती फैसले की नहीं है, यह कहानी है एक बेबस पिता के संघर्ष की और उस गरिमा की जो जीवित रहने में नहीं बल्कि विदा होने में है। अगस्त 2013 में चंडीगढ़ की एक इमारत की चौथी मंजिल से 19 साल का एक नौजवान हरीश राणा अचानक नीचे गिर जाता है। सिर पर गहरी चोट और फिर गहरी खामोशी। हरीश तब से आज तक होश में नहीं आया। वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कोमा में चला गया। शरीर तो था लेकिन चेतना गायब थी। 13 साल तक हरीश मशीनों के सहारे सांसें लेता रहा, लेकिन वो जिंदगी नहीं, महज एक मेडिकल चमत्कार और परिवार का अंतहीन दर्द था। हरीश के पिता अशोक राणा ने हर दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि हरीश मैकेनिकल लाइफ सपोर्ट पर नहीं है। लेकिन पिता जानते थे कि पीईजी ट्यूब से मिल रहा पोषण सिर्फ उनके बेटे के शरीर को खींच रहा है, उसकी आत्मा को नहीं। 24 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे परिवार को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुना। कोर्ट ने समझा कि 2018 के कॉमन कॉज फैसले के तहत पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु हरीश का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने आदेश दिया कि एम्स दिल्ली एक ऐसी योजना बनाए जिससे हरीश की लाइफ सपोर्ट हटाई जाए, लेकिन उसकी गरिमा और सम्मान को रत्ती भर भी ठेस न पहुंचे। यहां समझना जरूरी है कि कोर्ट ने हरीश को जहर का इंजेक्शन देने को नहीं कहा है। इसे एक्टिव यूथेनेसिया कहते हैं, जो भारत में बैन है। कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत दी है। इसका मतलब है कि इलाज रोक देना। हरीश को ट्यूब से दिया जाने वाला खाना और दवाएं रोक दी जाएंगी। उसे सिर्फ पैलिएटिव केयर यानी दर्द कम करने वाली दवाएं दी जाएंगी, ताकि वो बिना तड़पे कुदरती तौर पर इस दुनिया से विदा हो सके। जैसा कि उनके पिता ने कहा, हम चाहते हैं कि प्रकृति अपना काम करे। हरीश राणा का यह मामला आज हमें 50 साल पीछे ले जाता है। मुंबई के केईएम अस्पताल की उस गलियारे में जहां एक हंसती खेलती नर्स की जिंदगी को एक दरिंदे ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। साल 1973, अरुणा शानबाग जो उसी अस्पताल में नर्स थी। एक रात ड्यूटी के दौरान सोहन लाल नाम के एक वार्ड बॉय ने उनके साथ वो किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने कुत्ते को बांधने वाली लोहे की जंजीर से अरुणा का गला घोंटा और उनके साथ दरिंदगी की। उस जंजीर ने अरुणा के गले की नसों को इतना दबाया कि उनके दिमाग का ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गया। हमलावर तो अपनी सजा काट कर बाहर निकल गया, लेकिन अरुणा के लिए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। वो अगले 42 साल तक उसी अस्पताल के एक कमरे में वेजिटेटिव स्टेट यानी कोमा में रही। न वो देख सकती थी, न बोल सकती थी और न ही हिल सकती थी। 2011 में जब अरुणा की दोस्त पिंकी विरानी ने उनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की, तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना कि किसी इंसान को ऐसी परिस्थिति में जबरन जिंदा रखना उसके साथ क्रूरता है। हालांकि कोर्ट ने तब अरुणा को मृत्यु की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन पैसिव यूथेनेसिया का जो दरवाजा आज हरीश के लिए खुला है, उसकी नींव अरुणा शानबाग के उसी 42 साल के लम्बे दर्द ने रखी थी। हरीश राणा के पिता का कहना है कि यह हमारे परिवार के लिए एक कठिन निर्णय है, लेकिन हम हरीश के हित में काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसे तड़पन से मुक्ति मिले। पिता के इन शब्दों में एक ऐसी बेबसी है जिसे शायद ही कोई लफ्जों में बयां कर सके। एक पिता जो अपने बेटे की अंतिम विदाई का इंतजाम कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे
मरते हुए नहीं देख सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि एंड ऑफ लाइफ केयर पर एक व्यापक कानून बनाया जाए। हरीश राणा का मामला केवल एक केस नहीं, एक सबक है कि इंसान को गरिमा के साथ जीने का ही नहीं बल्कि गरिमा के साथ मरने का भी हक है। उम्मीद है हरीश की इस विदाई के बाद उसके माता पिता को वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में उन्होंने 13 साल काट दिए। नवजागरण लाइव की ओर से हम इस परिवार के धैर्य को नमन करते हैं। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत में इच्छा मृत्यु के कानून और सरल होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें नवजागरण लाइव।